हेलो, वेलकम। सो आज के इस जागरूकता अभियान के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, यानी बाल क्यों गिर जाते हैं एंड वाई पीपल बिकम बाल्ड। वो जो गंजापन हो जाता है, यानी जिसे एलोपेशिया भी कहते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा बाल या हेयर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो बाल होता है नॉर्मल, जो हेयर होता है ये बाहर हम जो नज़र आता है ये सैफ्ट कहते हैं। फिर स्किन के नीचे का जो पार्ट होता है वो होती है रूट, यानी उसको फॉलिकल कहते हैं, हेयर फॉलिकल। सो ये जो स्ट्रक्चर है, जब बाल जब भी गिरते हैं तो उसमें जो हेयर फॉलिकल यानी जो बाल के जो रूट है, हेयर रूट है, वो वीक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी तो बाल गिर जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि डेली 50 से 100 बाल जो हैं, हेयर्स हैं, वो गिरना एक नॉर्मल बात है, वो कोई अबनॉर्मल नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बाल नए उगते हैं और वो गिरते रहते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो बाल ज़्यादा गिरते हैं उनके कारण क्या है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो आता है जेनेटिक, यानी हेरिडिटरी। जेनेटिक में क्या होता है कि ये जनरेशन जनरेशन चलता है जेनेटिक से, जैसे पेरेंट्स का बच्चों में आता है। अगर कोई फादर है उनके हेयर फॉल होते हैं वो तो उनके बच्चों में भी ये टेंडेंसी होती है। ऐसे ही जो मदर होती हैं फीमेल्स में, उनमें भी ये जनरेशन में चलता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो हमारे हेयर्स जो गिरने का कारण है जेनेटिकली, उसमें हार्मोन का इम्पोर्टेंट रोल है। एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं डीएचटी, यानी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन है, ये फीमेल में भी होता है लेकिन कम होता है, और मेल में तो होता ही है। तो इसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल हैं हमारे, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिन लोगों में बाल ज़्यादा गिरते हैं। सो ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से ये जो हेयर फॉलिकल हैं, जो रूट्स हैं हेयर की, वो डैमेज हो जाती हैं और हेयर्स फॉल हो जाते हैं। तो मेल्स में जो हेयर लाइन है ये रिसीड हो जाएगी पीछे, यहाँ पे क्राउन पे यहाँ के हेयर्स हैं यहाँ के उड़ जाएंगे तो वो बाल्ड हो जाएंगे इस एरिया में। फीमेल हैं वो पार्टिंग जो हेयर जो दोनों तरफ से जैसे निकालते हैं हेयर्स की, तो ये वाइडनिंग हो जाएगी, यहाँ के जो बाल हैं वो गिर जाएंगे फीमेल्स में। सो ये जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन होता है ये इम्पोर्टेंट है। फिर जो दूसरा रीज़न आता है वो होता है एक स्ट्रेस। स्ट्रेस है वो होता है मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस। सो मेंटल स्ट्रेस में अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, या कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया है, या किसी को डिवोर्स हो गया है, सो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती हैं, जो मेंटल स्ट्रेस है, तो हेयर फॉल होता है। फिर जो फिजिकल स्ट्रेस बॉडी पे आता है, जैसे कोई मेजर सर्जरी हो गई है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में, या जो फीमेल हैं पोस्ट पार्टम स्टेज में, बच्चा होने के बाद में, तो ये कंडीशंस होती हैं जो बॉडी में। या कोई सडनली कई अपना वेट कम कर लेते हैं कई लोग, तो सडन वेट लॉस होता है, तो उस केस में भी हेयर फॉल हो जाता है। सो ये हैं फैक्टर्स जो स्ट्रेस से रिलेटेड। फिर हार्मोन का अगर इम्बैलेंस हो गया बॉडी में तो हेयर फॉल हो जाते हैं। हार्मोन के इम्बैलेंस में ये है कि जैसे सबसे पहले हम अगर देखें थायराइड का, जो गले में थायराइड होती है, तो थायराइड और हार्मोन्स में ये होता है, अगर ये लेवल बढ़ गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गई या हाइपोथायराइडिज्म हो गई, कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म, और ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म, इस केस में भी बाल गिरते हैं। फिर ये देखें फीमेल्स में एक डिजीज़ होती है पीसीओडी, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। सो उस केस में होता यह है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है बॉडी में फीमेल में कम हो जाता है, और डीएचटी का जो है, इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, डीएचटी कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल हो जाते हैं। ऐसे ही मीनोपॉजल स्टेज होती है फीमेल्स में, जैसे जो माहवारी बंद होती है उस स्टेज को मीनोपॉजल स्टेज कहते हैं। उस टाइम पे भी ये हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, ये कम हो गया और डीएचटी का लेवल कंपेरेटिवली बढ़ गया। सो ये इम्बैलेंस होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। फिर नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, यानी खाने की कमी। खाने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आयरन डिफिशिएंसी हो गई आपके खाने में, अगर आयरन की कमी है तो आयरन डिफिशिएंसी, उससे बोलते हैं अनीमिया। तो अगर अनीमिया हो गया है, या आपके खाने में प्रोटीन की कमी हो गई, क्योंकि जो हेयर है, हेयर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से ही बनता है, और वो पर्टिकुलर एक प्रोटीन है उसे कहते हैं केराटिन। सो प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी तो भी हेयर फॉल हो जाएगा।
और फिर विटामिन्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, हेयर के हेल्दी ग्रोथ के लिए। सो विटामिन में इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन बायोटिन और जिंक। ये सब हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं हेल्दी हेयर्स के लिए। इनकी डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। फिर देखते हैं कि जो बॉडी में कई जैसे हेयर्स की ही कोई बीमारी हो गई है, हेयर्स यानी स्कैल्प की, जो सर में अगर कोई बीमारी हो गई है ये मान लें हम, तो उस केस में क्या होता है, जैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई कई, जो जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे हेयर फॉलिकल या हेयर रूट्स पे अटैक कर देता है तो हेयर गिरेंगे। फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत कॉमन होता है हेयर सर में। तो फंगल इन्फेक्शन खासतौर से रिंग वर्म वगैरह जो होते हैं तो उसमें पैचेज बन जाएंगे, इतने इतने एरिया के बाल उड़ जाते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बाल गिरने के। इसके बाद में पेशेंट कुछ ट्रीटमेंट लेता है कुछ बीमारियों के, जैसे रेडिएशन थेरेपी अगर कैंसर के लिए पेशेंट को चल रही है या कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर के लिए, तो उस केस में बाल उड़ जाते हैं। फिर कुछ बीमारियों के लिए जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है या एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ हैं उनकी वजह से भी, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं उससे भी बाल उड़ते हैं। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है फीमेल्स के जो हेयर केयर और स्टाइल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी फीमेल अगर बहुत ज़्यादा टाइट जो पुल करती है, जो जैसे हेयर्स को टाइट रबर बैंड डालती है, जिससे पोनी टेल बनाते हैं बहुत टाइट रबर डाल के, या वो बंस बनाते हैं बहुत टाइट पुलिंग होती है, या हेयर एक्सटेंशन करवाते हैं जिससे हेयर पुल होते हैं, सो उस केस में हेयर फॉलिकल यानी हेयर की जो रूट्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरने लग जाते हैं। फिर जो एक होता है टेम्पररी फॉल या हेयर ब्रेक, उसमें केमिकल ब्लीचिंग वगैरह करवाते हैं कई बार, जैसे हेयर्स की ब्लीचिंग हो गई है या हीट थेरेपी देते हैं। सो उस केस में ब्रेक होता है हेयर, उसका रूट है उस पर इम्पैक्ट नहीं आता ब्लीचिंग से, मेनली जो सेफ्ट है या जो हेयर है ये टूट जाता है, ब्रेक होता है। सो ये रीग्रो कर जाता है, पर थिन जरूर हो जाता है, इसलिए ये टूट जाता है जो केमिकल ब्लीचिंग से। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हेयर्स हैं वो गिरते हैं। साथ में हमें अब हेयर्स की जो है प्रॉपर केयर करनी चाहिए, और इसके लिए हम हेल्दी हेयर्स कैसे रखें उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए। सो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, साथ में इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।